ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कहते हैं परमात्मा बेचून है, बेचून में निराकार। और कबीर साहब कहा करते खोजत खोजत था किया आर कहा बेचून। खोजते खोजते परमात्मा को थक गए, हार कर कह दिया भगवान तो निराकार है, वो दिखता को नहीं। इसी प्रकार इन वेदों के जानकार माने जाने वाले, विद्वान माने जाने वाले हिंदू धर्म के ये आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, गुरु, संत, महंत, ये भी ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। अपनात्मा ये हमारे हिंदू धर्म के जो आचार्य हैं, साथ में ये क्या कहते हैं कि परमात्मा मूलभूत रूप में तो निराकार है, और जब वो पृथ्वी पर आता है शरीर साकार हो जाता है, जैसे श्री कृष्ण श्री राम रूप में, और वैसे मूलभूत वो निराकार है। तो इसको कहते हैं अज्ञान, लोक वेद, दंत कथा। इन धर्म गुरुओं से ये पूछा जाता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, तो ये कहते थे नहीं, भगवान शंकर और भगवान विष्णु की कोई मृत्यु नहीं होती है, अजन्मा है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। और चारों वेद भगवान विष्णु की ही महिमा गाते हैं। परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं। तो दास इस सत्संग के माध्यम से ये दृढ़ करना चाहेगा कि परमात्मा का आगमन पृथ्वी पर कैसे हुआ कलयुग में। जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे पुण्यात्मा, हम भक्ति कर नहीं सकते, चाहे कितनी बात बनावा। और जब हमारे हृदय में ये दृढ़ हो जाएगा कि ये है भगवान, और फिर दास वो समाधान बताएगा जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ और जिनको आप मानते हैं कि ये महात्मा, ये महान आत्मा पार हो गए, उन्होंने कौन सी साधनाएं की थी, कौन से मंत्र जाप किए थे, फिर तो बात तो खत्म होगी। और वही हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने वही नाम जाप किए। और कौन है परमात्मा, कहाँ प्रमाण है उसका, कैसा है वो भगवान, बस फिर तो सब कुछ शंका खत्म होगी, केवल फिर परमात्मा की भक्ति शेष रहेगी। फिर तो उठते बैठते चलते फिरते जैसे बस में जा रहे हैं, 2-3 घंटे का सफर है, ट्रेन में जाते हैं, 24-24 घंटे, 48-48 घंटे सफर करते हैं भक्त, यहाँ आने और जाने वाले। इस नाम का जाप चलते फिरते बस में, ट्रेन में, अपनी गाड़ी में, खेतों में मजदूरी करते समय, आते जाते, जितना भी समय मिले मालिक ने याद रखे, अपना काम भी करे, राम भी बजे, एक पंथ दो काज। जैसे इस दास को जब ये ज्ञान हुआ, ये मंत्र मिला, जैसे कभी बस में जाना होता चंडीगढ़ साइड में, रोहतक से लेकर चंडीगढ़ के 4 घंटे कम से कम लगते, बैठ कर बस की सीट पे और अपना टेक के उस अगले वाले डंडे से पर सिर और मंत्र करता जाता, ना दूसरे तो बात करनी। पहले तो जब तक नाम नहीं लिया था, गप्पे मारने की इच्छा होती थी, पूछते साथी से कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, ये सब से सब बात खत्म हो गई, क्यों समय व्यर्थ किया। और वहां तक सुमन करते जाते, क्योंकि ना उसमें तो कोई और काम भी ना कर सकता आदमी, ना कोई ऐसा और बाधा बन सकती, तो सफर भी बढ़िया हुआ है। परमात्मा रक्षक रहे,
अपनी भी रक्षा करे सफर में और भी साथी यात्रियों की उस पुण्यात्मा के कारण बहुत सी दुर्घटनाओं से बचाव बने। तो भगवान की भक्ति ऐसी करनी है। ये हठ योग करना ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाणित नहीं है और न किसी ही महापुरुष की जीवनी में ये कान बंद करके हट करके ये करना है, ये कहीं नहीं है। ये तो मनमाना आचरण है। अब आपको फिर से थोड़ा सा याद दिलाएंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं ये सत्संग जो है ये एक सामूहिक शिक्षा सेंटर समझो, सामूहिक शिक्षा केंद्र। तो पुण्यात्माओं परमात्मा की जानकारी आपको जब पूर्ण रूप से हो जाएगी फिर तो आप चलते फिरते बैठते उठते परमात्मा की भक्ति किया करोगे। पुण्यात्माओं परमेश्वर ने आके हमें ये ज्ञान दिया, अद्भुत ज्ञान दिया, और क्या बताया कि तुम मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो तो आपका जीवन ऐसा है जैसे मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, भाई और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उठ सुबेरे उकावर लिया के जाग्या नर भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया के जाग्या नर भाग रे, शुक्रम करा ना करी रे बंदगी फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर यो करता रहे दिमाग रे, इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बण्या अनमोला लगे दाग पे दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़री छत पे तू ओया मनुष्य से नाग रे, कुब्द कांचड़ी चढ़री छत पे
तू ओया मनुष्य से नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अरे सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। अरे सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। बोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमनी, प्रगट पूर्ण बाग रे, प्रगट पूर्ण बाग रे। और बात तेरा काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग। अब परमात्मा ने हमें क्या याद दिलाया है? मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुम कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुम कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मंडान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। परमात्मा कहते हैं ये नाते रिश्ते ये बिल्कुल अस्थायी है। मृत्यु होने के उपरांत ना ये आपके ना आप इनके। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। रहट माल जो पनगट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। रहट माल पर घट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवाले रे कल्याण,
मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। लख 84 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता वासा। लख 84 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता वासा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान। मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले। लख 84 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता वैसा। लख 84 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता वैसा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान। मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। अपनात्माओं, परमात्मा हमारे लिए कितने तड़फ रहे हैं, किस किस प्रकार से हमें चेतावनी दे रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं जब कोई व्यक्ति घर से चलता है यात्रा के लिए, तो सबसे पहले ये सोचकर चलता है कि कल मेरा रात्रि में विश्राम कहाँ करूंगा। कोई प्लेटफार्म पर रुकूंगा या कोई कमरा ले लूंगा, कोई किराए पर, धर्मशाला में या होटल में कहाँ जाऊंगा, या कोई रिश्तेदारी रिलेशन का टारगेट बनाकर चलता है। परमात्मा कहते हैं जब तू संसार छोड़कर जाता है, इसकी इतना आपको कभी चिंता ही नहीं बिल्कुल भी, कि यहां से जाने के बाद तेरा ठिकाना कहाँ होगा। कम से कम चलने से पहले वो ठिकाना तो बना ले अपना। तो क्या बताते हैं, कहां से आया तू कहां जाएगा, और ये शरीर छूट जाएगा तब तू कहां समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, हमारे कितने अच्छे भाई हैं, बहन हैं, कोई नाती रिश्तेदार हैं या कोई मित्र है, तो हमें संसारिक क्रियाओं का ही ज्ञान दे सकते हैं, इस माया के जोड़न की ट्रेनिंग ही दे सकते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। कि गुरु के बिना तुझे कौन बताओगा तू कौन है, कहां से आया था, और इस झंझट से तेरा छुटकारा कैसे होगा। फिर क्या बताते हैं कि लख 84 की सह तरासा, और ऊंच नीच कर लेता बासा। आज कोई ब्राह्मण कुल में जन्म है, अगले जन्म में वो मनमाने किसी वाल्मीकि के घर जन्म ले ले। आज कोई हिंदू है, अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म हो जा। आज हम ब्राह्मण बनकर न सोचे हमारे से ऊंचा कोई नहीं, अगले जन्म में वही प्राणी मनमाने पशु योनि में घूम रहा हो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कह कबीर सब मिटाऊं रासा, यानी तेरा सब झंझट समाप्त कर दूंगा, तो कर मेरी पहचान। केवल मुझे पहचान ले कि हु इज गॉड। अब परमात्मा ने क्या बताया है, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी,
और बात करे छल की, कोडी कोडी माया जोड़ी। बात करे छल की, पाप पुण्य की या बंधी पोटरिया, कैसे हो हल्की। पाप पुण्य की या बांधली पोटरिया, कैसे हो हल्की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। मात पिता तेरा परिवार भाई बंधु, ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु, तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या मट्टी जंगल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। अब जैसे आज कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त है, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, तो सभी अन्य प्राणियों में आज तेरी शोभा न्यारी है, और सत भक्ति नहीं करेगा तो फिर कैसी दुर्गति होगी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात करे बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले। ये संसार रहन का सपना, ओस बूंद जल की। ये संसार रहन का सपना, ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब साधना, जैसे गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले। अंत समय जब चले अकेला, आंसू ने ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने झलकी। कहे कबीर शरण गए मेरी, कहे कबीर शरण गए मेरी। हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अपनात्माओं, परमात्मा ने फाइनल फैसला कर दिया है कि सतनाम बिन सब है साधना, जैसे गायरा दलदल की है। अब दलदल के अंदर आदमी चलता है, ये कदम उठाता है, दूसरा गायरा में दस जाता है, यानी वहीं खड़ा खड़ा चल रहा होता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो जितनी भी साधनाएं सतनाम के अतिरिक्त हम अन्य मंत्रों का जाप करते हैं या अन्य कोई साधना करते हैं, वो हमारी साधना गारा दलदल की। और आज यहाँ देखो काल का कैसा जाल है। आज सबके पास मान लीजिए बच्चे हैं, संतान संपत्ति है, अच्छी सुविधाएं हैं, और हम ये सोच रहे हैं बस बहुत ठीक ठाक ठीक काम चल रहा है, और एक समय 1 मिनट में मृत्यु हो जा, या हमारे याद को ना याद है तो सरसरी तौर पर है। और जिस दिन यह बात हृदय में जम जाएगी कि ना मेरा कब यहां से कूच करना पड़ेगा,
ये ठिकाना अपना है नहीं। जब तक हम यहाँ हैं वो अलग बात है कि हम एक शिष्टाचार से रहें, क्योंकि हम भक्त हैं, इंसान हैं, आपस में प्यार से रहें, लेकिन जाने के समय की बात को याद रखें। अब क्या बताते हैं परमात्मा के अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढलकी, तेरी आंखों में आंसू आओगे कि कहाँ जाऊंगा, कहाँ ठिकाना होगा। तो परमात्मा कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी, तेरी हो रक्षा जल थल की, मेरी शरण में आ, तेरी सारे रक्षा करूंगा। जब यहां से चलेगा संसार छोड़कर आगे खड़ा पाओगा परमात्मा हमारे, और कहेगा बेटा चल चलेंगे, जहाज में बैठा के ले जाएगा। कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंक फकीरे, एक सिंहासन चढ़ के जा एक बांधे जात जंजीरे। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जब तू छोड़ कर चलेगी आत्मा, डकरा डकरा कर टक्कर मारेगी जैसे तो भक्ति नहीं करी थे। परमात्मा कहते हैं हिड़की देते रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली, सब यहीं रह जाएंगे, तेरा जोड़ा जाड़ा सब साजबाज खत्म, और तेरी खबर लेंगे वहां यम के दूत। तो परमात्मा की शरण में आने से हमें ये राहत मिलती है। आपने इस परमात्मा की वाणी में सुना, कहे कबीर सब मिटा दूं रासा तो कर मेरी पहचान। हम परमात्मा की पहचान नहीं कर पा रहे, और हमने परमात्मा की पहचान करनी पड़ेगी। तो पुण्यात्मो, हम जिन भगवानों की भक्ति किया करते थे वो कंप्लीट गॉड नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा नहीं थे, वो तो अक्षेत्रीय भगवान थे, मालिक थे। जैसे पहले हमने राम की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, परिभाषा, भगवान की परिभाषा क्या है, परमात्मा की, राम की, प्रभु की, स्वामी की। एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे राम कहो, साहेब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, ये सभी उस परमात्मा के उपमात्मक शब्द हैं। अब जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर भी साहब कहलाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री भी इसको भी साहब बोलते हैं, प्रधानमंत्री को भी साहब बोलते हैं, मुख्यमंत्री को भी साहब बोलते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में अंतर होता चला जाता है। तो इसी प्रकार जैसे हम इन श्री राम, श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान, ब्रह्मा और शिव जी को भी भगवान राम कहते हैं, और ब्रह्म को भी यानी काल को भी राम कहते हैं। तो ये अपने अपने सतर के राम हैं। जैसे श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के मंत्री, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के मंत्री, और श्री शंकर जी तमोगुण विभाग के मालिक प्रभु स्वामी मंत्री। अब जैसे एक प्रांत के अंदर एक मुख्यमंत्री होता है, उसके सहयोगी अन्य मंत्री होते हैं, ऐसे ही ये काल भगवान तो एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल कर रहा है, और इसके तीनों पुत्र ये एक एक विभाग के मंत्री हैं, और इनकी प्रभुता केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक के प्राणियों के ऊपर है। और इनका काम क्या है, इनका विभाग क्या है? रजोगुण विभाग। श्री ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण हम सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं। श्री ब्रह्मा जी के शरीर में ऐसी रेंज निकलती हैं कि ऐसी रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं सूक्ष्म, वो हम सभी प्राणियों को, जहां तक इसकी रेंज है तीनों लोकों में, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन सभी प्राणियों को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? ये वैसे तो मूल रूप में अपने वहां राजधानी में रहते हैं, अपने लोकों में रहते हैं, और इनके शरीर से निकल रही ये किरणें, ये तरंग, ये रेज हमें प्रभावित करती हैं। जैसे एक मकान में रसोई होती है, 3 कक्ष है, 3-4 कक्ष है,
तो रसोई के अंदर छौंक लगा मिर्चों का। उस छौंक की जो निर्गुण रेज गई कहाँ, निराकार रूप में सूक्ष्म रूप में रेज कहाँ पहुंच गई, दूसरे कमरे में बैठे हुए अन्य व्यक्तियों को भी छींके आने लग गई। तो उससे क्या हुआ कि मूल वस्तु रसोई में उससे निकल रही रेज ने कहा जा करके प्रभाव डाला, तो छींके ना आवे, जीव के बस की नहीं, उसका असर ऐसा हुआ, प्रभाव ऐसा हुआ कि छींके आएंगी ही आएंगी। ऐसे ही ब्रह्मा जी से निकल रही रेज के कारण चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा स्वाभाविक प्रभावित है। सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, जीव के बस की बात नहीं।